साथियों नमस्कार। आइए आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विषय इस देश में बहुत ही पुराना है और उस विषय पे हमेशा वाद विवाद होते रहता है। तो उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, आरक्षण व्यवस्था, प्रारंभ और विकास। आखिर इस आरक्षण व्यवस्था का शुरुआत कब हुआ, इस आरक्षण का जनक कौन है और किन्होंने पहले सबसे ज़्यादा आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी तक लेते रहा। तो हम लोग शुरू करते हैं। आरक्षण व्यवस्था भारतीय इतिहास के लिए कोई नई बात नहीं है। यह इस देश में तब से है जब आर्यों ने इस देश में अपना शासन स्थापित किया और इस देश के मूल निवासियों पर वर्ण व्यवस्था थोपी। यह वर्ण व्यवस्था, जो कि आरक्षण व्यवस्था का ही दूसरा नाम थी, विदेशी आर्य शासकों की गहरी कूटनीति सोच का परिणाम था। आर्य जानते थे कि वे समान तरीके से यहाँ के मूल निवासियों पर शासन करने में सफल नहीं होंगे। उन्होंने लगातार अपने शक्तिशाली मूल निवासी शासकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनसे संघर्ष करना पड़ रहा था। वे इस देश में ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते थे जिससे यहाँ के मूल निवासी समाज का विरोध तो समाप्त हो ही जाए और साथ ही लंबे समय तक उन पर इस प्रकार शासन किया जा सके कि भविष्य में कभी भी मूल निवासियों के विरोध की संभावना न रहे। इसके लिए वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किया गया। आर्यों ने स्वयं को 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में बांटा और समाज की सारी शक्तियों को अपने पास रखने के लिए उन्हें इन 3 वर्णों में बांट दिया। पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना, यज्ञ कराना ब्राह्मण के लिए और रक्षा व शासन करने का अधिकार क्षत्रियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसी प्रकार व्यापार करने का जो कार्य था वो वैश्य वर्ण के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस देश के मूल निवासियों में से जो लोग आर्यों के सामने समर्पित कर चुके थे उन्हें गुलाम अर्थात दास में रखा गया। उसे शूद्र वर्ण की श्रेणी में धकेल दिया गया और उनके लिए सेवा करने का कार्य आरक्षित कर दिया गया। मूल निवासियों के जिस वर्ग ने आर्यों के सन्मुख सरलता से समर्पण नहीं किया, आर्यों को लंबे समय तक परेशान किया, ऐसे लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखकर गांव की सीमा पर रहने को कहा और गंदे व घृणित कार्यों का आरक्षण इन वर्ग के लिए कर दिया गया। बाद में आर्यों ने मूल निवासियों की एकता की संभावना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सारे मूल निवासी समाज को कार्य के आधार पर अनेक जातियों में बांट के उनके बीच भेदभाव पैदा कर दिया। अब आगे आर्य द्वारा लागू की गई वर्ण व्यवस्था रूपी आरक्षण व्यवस्था के प्रत्युत्तर में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। आर्यों की जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था ने समाज में इतने विषमता पैदा कर दी कि
मनुष्य के बीच भेदभाव की ऐसी दीवार बन गई जिसे तोड़ना मनुष्य के हाथ में न रह गया, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों ने इस आरक्षण व्यवस्था को ईश्वरीय अर्थात ईश्वर द्वारा रचित घोषित कर दिया गया था। अब आर्यों की आरक्षण व्यवस्था और वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में अंतर यह है, आर्यों की आरक्षण व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को आरक्षण व्यवस्था को मानना पड़ता था, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था का उल्लंघन करने पर अर्थात अपनी जाति के स्थान पर किसी दूसरे जाति के कार्य को करने पर कड़े दंड का प्रावधान था। लेकिन वर्तमान आरक्षण व्यवस्था क्योंकि के ऊपर आधारित नहीं और वो कार्यों पर कोई निर्भर नहीं, कोई सा भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और इसलिए दंड का प्रश्न भी नहीं उठता। अब आगे पुरानी आरक्षण व्यवस्था के ने जहां इस देश के बहुसंख्यक मूल निवासियों को गुलामी की जिंदगी दी, यहाँ तक कि कुछ को तो पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए विवश किया गया और अल्पसंख्यक आर्यों को संसार के सारे सुख भोगने का अवसर प्रदान किया गया। यही वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के पुरानी आरक्षण व्यवस्था के कारण शोषण का शिकार रहे। वर्ग को विकास की प्रमुख धारा में लाकर समाज का समग्र विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम उसके आगे वास्तविक में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था पुरानी आरक्षण व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही अस्तित्व में आई है। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था रूपी आरक्षण व्यवस्था का इलाज है, जहर को जहर ही मारता है। यदि आर्यों ने जाति पर आधारित आरक्षण व्यवस्था इस देश में न लागू की होती तो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो ये एक समतुल्य समानांतर विश्लेषण हम लोग अभी कर रहे थे कि आरक्षण व्यवस्था प्रारंभ है और विकास, इसका शुरुआत कैसे हुआ और ये आगे चलकर बढ़ा कैसे, इस पर हम लोग एक सटीक विश्लेषण कर रहे थे। तो ये उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगेगा। अगर जो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करें। अगर जो हमारे विचार से मेल नहीं खाते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।